खबर बग्घा से है, जहां अपने 2 दिवसीय प्रवास यात्रा पर वाल्मीकि नगर पहुंचे बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने बिहार के कश्मीर में पौधारोपण कर एक साथ 4 मोटर बोटिंग का भव्य उद्घाटन किया। दरअसल पर्यटन की संभावनाएं तलाशने मंत्री वीटीआर पहुंचे, जहां नारायणी नदी में गंडक सफारी के इस सत्र में पुनः भव्य शुरुआत की गई। नदी के जलस्तर में गिरावट के कारण गंडक सफारी पर लगा विराम बुधवार को दूर कर दिया गया है। वन विभाग और जल संसाधन विभाग के संयुक्त तैयारियों के बाद वाटर पोर्डिंग कर पुनः गंडक सफारी की सुविधा पर्यटकों के हवाले कर दिया गया है, ताकि गर्मी की तपिश और समर वेकेशन में देश विदेश से वाल्मीकि नगर आने वाले सैलानी यहां नदी, जंगल और पहाड़ के साथ खूबसूरत और रमणीक नज़ारों का दीदार कर सके। बताया जा रहा है कि पर्यटन की संभावनाएं तलाशने वीटीआर पहुंचे बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सुनील कुमार अब सोमेश्वर धाम की यात्रा पर निकले हैं। लिहाजा उन्होंने दावा किया है कि बिहार के सबसे ऊंची चोटी पर स्थित बाबा नगरी में भक्तों और श्रद्धालुओं के दर्शन करने जाने के लिए मार्ग जल्द सरल और सुगम बनाए जाएंगे, ताकि इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तक पहुंचने में लोगों को दिक्कतें न हो। इसके अलावा मंत्री ने पर्यटन नगरी वाल्मीकि नगर के साथ राजगीर, रोहतास, भभुआ और मोहनिया को विश्व फलक पर उतारने की कवायद तेज करने का भी दावा किया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के भ्रमण पर निकले फॉरेस्ट मिनिस्टर ने कहा कि देश भर में बिहार जैसा खूबसूरत नज़ारा और तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल बहुत कम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ा है। हमारी सरकार जल जीवन हरियाली के साथ बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में दुनिया के मानचित्र पर 2027 तक स्थापित करने का प्रतिबद्ध है। बता दें कि जलवायु परिवर्तन से आज विश्व भर के लोग घबराए हुए हैं, लिहाजा इसे जन भागीदारी से दूर किया जा सकता है। ऐसे हर व्यक्ति को एक पौधा लगाने के साथ साथ सप्ताह में एक दिन पेड़ पौधे के नाम करने की ज़रूरत है। कल रात आया हूँ, सुबह से मैं घूम रहा हूँ। पहले वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व घूमा, अभी मैंने बोटिंग की है, अभी मैं यहाँ आया हूँ। अभी मैं जाऊँगा सोमेश्वर धाम के विकट रास्तों को देखने के लिए। असली काम मेरा वही है कि कैसे देवी माता का दर्शन करने वाले जो दीवाने हैं, धर्म के प्रति जागरूक जो है, उन लोगों को कैसे देवी माता का दर्शन इजीली कराया जाए, वो मिशन में मैं आया हूँ। तो अभी मैं जाऊँगा सोमेश्वर धाम मंदिर के विकट रास्ते को देखने के लिए, और बाकी यहाँ पे और संभावनाएं हैं। टाइगर रिजर्व के बाहर में 1 एकड़ भूमि है जो अभी बगल में ही है, उसको भी उन्नयन करने का, उत्कृष्ट बनाने का, एक नया पार्क बनाने का योजना है, जो अभी स्वीकृति के क्रम में। जलवायु परिवर्तन के कुप्रकोपों से पूरा विश्व घबराया हुआ है और पूरा विश्व इस पे काम कर रहा है। और ये जो विभाग है, जन भागीदारी का विभाग, बिहार ही ऐसा एक राज्य है जहाँ जब बिहार का बंटवारा हुआ तो हमारे पास वन क्षेत्र था 7.62%, और आज के दिन 19.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 15.05% हो गया। और हमारे विभाग का संकल्प है कि हम 2028 तक इसको 17% करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी समस्याओं का सूचना या कहिए दूरदृष्टि अगर विश्व में किसी नेता को है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी को है। उनको आगे की चिंता पहले होने लगती है। उन्होंने पिछले पर्यावरण दिवस पर एक नारा दिया, एक पेड़ माँ के नाम, और करोड़ों करोड़ पेड़ लग गए। जब मुझे इस विभाग का मंत्री बनाया गया तो हमने कहा हर रविवार पर्यावरण के नाम, एक पेड़ कभी माँ के नाम, एक पेड़ कभी पिताजी के नाम, कभी भाई के नाम, परिजनों के नाम, पड़ोसियों के नाम, मोहल्लावासियों के नाम, अनवरत पेड़ लगाते जाएं, ताकि हरित बिहार बनाने में हम लोग का जो टारगेट है 2028 तक, उसको हम 27 में पूर्ण कर लें। और दूसरा,
बिहार में जो ऐसे ऐसे इको टूरिज्म के जगह हैं जिसको दुनिया ने देखा नहीं। वाल्मीकि नगर से अगर कैमूर तक जाएंगे तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व ही नहीं है, राजगीर में इको टूरिज्म का जू सफारी भी है, तो ग्लास ब्रिज भी है, कपूरत का झरना भी है, तो कैमूर में दुर्गावती जलाशय भी है। एक से एक आपको आकर्षण का केंद्र है। अभी हम लोग जहाँ भगवान शंकर भस्मासुर के डर से छुपे थे गुप्तेश्वर धाम में, वो धाम भी बिहार में ही है, रोहतास में। और जो आप नाम सुनते हैं भभुआ, वहाँ भस्मासुर का वध हुआ था, इसीलिए नाम पड़ा भभुआ। और बगल में जो मोहनिया है, इंद्र भगवान मोहनी बन के आई थी, इसीलिए उसका नाम मोहनिया। ये पूरे जानकारी लोग जानते नहीं हैं। तो इन सारे स्थलों को हम विकसित करना चाहते हैं, विकसित कर रहे हैं और योजनाएं स्वीकृत कर रहे हैं। आप बक्सर का नाम सुने होंगे, विश्वामित्र जी वहीं पे प्रवास किए थे और गायत्री मंत्र की रचना उन्होंने ही की। इसीलिए गंगा के किनारे से लेकर पूरे शहर के एक छोर पर गायत्री मंत्र के तर्ज पर हम विश्वामित्र पार्क भी बना रहे हैं। तो इस तरह हम बिहार को देश दुनिया के आकर्षण के केंद्र में लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान के, दुनिया के लोग आएं और बिहार को